कमर से लेकर नीचे टांगों में दर्द लिखा था, पैरों में जी। 20-25 साल पहले वजन उठाया था तो उसमें झटका लग गया था कमर में। जब सो अगर थोड़ी सी दूर चल जाए जब भी कमर में दर्द हो जाता, खेत में जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। दिक्कत आवती कमर में जब ट्रैक्टर चलाते जी, चढ़े नहीं जाता सीढ़ियों पे, आराम से चढ़ते ऐसे ऐसे आराम से। और इलाज भी इतना करवाया जी, क्या अब तक कितना पैसा लगा दिया जी। ये सहारनपुर शुद्धि क्लिनिक है, उसके यहाँ भी दिखाया, MRI भी कराई। MRI में कह रहे थे कि इनकी दबरीज का तो इलाज ऑपरेशन ही है। चंडीगढ़ भी दिखाया था, काफी इलाज करवाया, कहीं भी कोई फायदा नहीं हुआ। कम से कम भी 10-12 लाख की दवा भी खा ली, कोई आराम नहीं है। तेल वगैरह भी लिया, उसकी भी मालिश की, उससे भी कोई आराम नहीं है। ठीक से ना बैठ पाते थे, ना उठ पाते थे, ना चल पाते थे। उन पे कुछ भी काम नहीं होता था, खेत का काम नहीं होता था और कुछ भी वजन का सामान नहीं उठाया जाता था। और हमने बहुत से रुपए खर्च भी कर दिए थे, फिर भी उनके आराम नहीं हो रहा था। प्रोग्राम देखा था हकीम साहब का, जब हकीम साहब ने बताया गोंदसिया के बारे में, जब मंगाया था, जो विश्वास का दवा खाई, 15-20 दिन बाद आराम से लगना शुरू हो गया, चलना फिरना शुरू कर दिया। कमर में एक तो दर्द कम होगी, दुखन कम होगी, उठने बैठने में दिक्कत नहीं आएगी, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं, 70-80% आराम। अरे बाप रे बाप, ये देखिए पूरी खाट इन्होंने, ये 20 किलो की खाट उठा के बिल्कुल हमें दिखा दी है। और देखिए खाट खड़ी भी कर दी। ये कोई लकड़ी की खाट नहीं है, लोहे की बनी हुई खाट है और 20 किलो की ये खाट है। गोंदसिया खाने से उन्हें बहुत आराम हो चुका है। अब वो खेत का काम भी कर रहे हैं, बाहर आने जाने का भी काम कर रहे हैं, वजन का भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरे आराम देखने के बाद सिया गोंद और के लिए भी कभी 2 लाख की दवा मंगा चुके थे। ये गोंद अमृत के समान है, इतना फायदा किया जी इसने। जीवन में कोई भी कार्य बहुत संभल कर करना चाहिए, वरना इनकी तरह आपका पूरा जीवन अस्वस्थ हो सकता है। लगभग 25 साल पहले सहारनपुर के एक छोटे से गांव डालेवाला के निवासी सुरेंद्र कुमार ने वजन उठाया और इनकी कमर में झटका आ गया, जिसके चलते 25 सालों तक इन्हें कमर से लेकर पैर तक के दर्द में आराम नहीं मिल पाया। चलना फिरना, खेती करना, ट्रैक्टर चलाना सब मुश्किल हो गया था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि सुरेंद्र कुमार जी ने इन 25 सालों में 15 से 20 लाख रुपए इलाज में खर्च कर दिए, लेकिन राहत नहीं मिली। जीवन में सुख तब आया जब पिछले साल हकीम सुलेमान जी से जुड़े और गोंदसिया का सेवन करना शुरू किया। मात्र 1 साल में आज ये अपने पूरे गाँव के लिए मिसाल बन चुके हैं, क्योंकि अब ये उसी तरह काम करने लगे हैं जैसे 25 साल पहले जवानी में किया करते थे। इनकी सच्ची कहानी आप तक पहुंचाने हम भी पहुंचे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के डालेवाला गांव। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम लोग पहुंच गए हैं सहारनपुर से 35 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है डालेवाला। यहां पे रहते हैं सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी से हम इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि हमें उनकी सेहत देखनी थी। वो कमर के दर्द से परेशान थे, पेट में उनके कब्ज़ की शिकायत थी, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल की भी उन्हें प्रॉब्लम थी। तो उन्हें कितना आराम मिला है हकीम सुलेमान जी से जुड़ के, हकीम साहब की औषधियों का इस्तेमाल करके। तो यही कहानी हम उन्हीं से सुनने आए हैं और कितनी तकलीफ़ उनको रही और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारा तकलीफ़ में, जब तक वो हकीम साहब से नहीं जुड़े थे, वो भी हम जानेंगे। और हकीम साहब के गोंदसिया के इस्तेमाल के बाद कितना फ़र्क उनको अपने स्वास्थ्य में लगा है, ये भी हम तमाम सवाल उनसे करने वाले हैं। तो मेरे साथ खड़े हैं सुरेंद्र जी। वो हमें बाहर लेने आए थे इस गाँव में। गाँव बहुत खूबसूरत है, आपको दिखाऊँगी मैं चलते चलते, लेकिन सुरेंद्र जी को आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। शुक्रिया सर अपने गाँव में हमें बुलाने के लिए, लेकिन आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगे। तो चलें आपके घर की तरफ। चलिए। और आपका मकान कौन सा है? मकान ये है। अच्छा, तो अभी हम किस तरफ जा रहे हैं फिर? ये भाई का मकान है इधर जी। अच्छा, आपका मकान किस तरफ है? ये इस तरफ है जी। तो हम उधर नहीं जाएंगे? ये उधर भी चल जाए, काम चल रहा है जी उस मकान में। काम चल रहा है तो उधर भी चलो जी एक बार। अच्छा, उधर भी हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे बैठ के हम बात कर लेते हैं। चलिए। तो आपके गांव तो हम आ गए हैं। हमें जैसे पता चला सुरेंद्र सर कि आपके कमर में काफ़ी तकलीफ़ रही थी, तो काफ़ी बड़ा आपका ये घर है। तो कैसे आप करते थे काम को, क्योंकि कमर में दर्द होता है तो हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते, खड़े उठना या फिर चलना कितना मुश्किल हो गया था आपके लिए? काफ़ी दर्द था कमर में जी, टांग में दर्द निकला था, काफ़ी इलाज करवाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब से हकीम साहब से जुड़े, सुलेमान हकीम साहब से, तो जी जब ये नुस्खा बताया उन्होंने टीवी पे, ये सिया गोंद, तब लेना शुरू किया जी। कैस्ट्रोल की भी दिक्कत थी, पेट में गैस तेजाब बहुत ज़्यादा बनता था। जैतून का सिरका, जैतून का नमक,
और जी ये सिया गोंद 2 साल से इस्तेमाल कर रहा है, जब सब 70% 80% फायदा है। तो देखिए और भी काम आप करते होंगे, जैसे चलना फिरना काफ़ी आपका रहता होगा, ठीक है, और उम्र भी आपकी कोई ज़्यादा मुझे नहीं लग रही। और क्या क्या तकलीफ़ आपको होती थी जब आपको कमर से लेकर पैरों में दर्द आ गया था? कमर से लेकर नीचे टांगों में दर्द लग रहा था, पैरों में जी इतनी दिक्कत थी, कमर में कोड्डा भी नहीं हो जाता जी, इतनी परेशानी थी, दुखे भी थी कमर, हर चीज़ भी मारे थी कमर में। जब से सिया गोंद लेना शुरू किया सबसे बहुत ज़्यादा फायदा है जी। क्या क्या काम आप नहीं कर पा रहे थे बताइए? कुछ भी नहीं कर पा रहे थे जी, जब तो आराम ही करना पड़ा था जी, इतनी दिक्कत थी, कुछ भी नहीं कर सके थे, ना तो कोई काम कर सके थे, ना बैठ सके थे, ना उठ सके थे, ना चल फिर सके थे, दिक्कत थी। चल फिर नहीं सक रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, तो अभी हम चलते चलते ये बातचीत करें आपसे, तो अभी आप चल पाएंगे? जी हाँ जी, आराम से। अच्छा, पहले कितनी देर नहीं चल पाते थे ये बताइए? जब सो अगर थोड़ी सी दूर चल जाए, जब भी कमर में दर्द हो जाता। अच्छा, और अब तो काफ़ी दूर चल जाओ, चाहे 10 किलोमीटर चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चलिए हम चल चल के आपसे बात करेंगे, हम भी तो देखें गौनसिया से आपको कितना आराम मिला है। अच्छा, दर्द आपके एक तो शुरू कहाँ से हुआ था और किस किस हिस्से में शुरू हो गया था? यहाँ से 20 से कमर से और नीचे की तरफ ज़्यादा दर्द, नीचे की तरफ किधर? नीचे की तरफ टांगों में निकला था, अंगुलियों में, पैरों के तलवों में। अच्छा, किधर दोबारा दिखाइए मुझे। यहाँ से जी कमर से, यहाँ से पैरों में निकला था। अच्छा, तो जैसे आपके पैरों में दर्द हो गया था तो एक ही पैर में था या दूसरे पैर में भी हो गया? पैर में ज़्यादा था, इस पैर में कम था। इस पैर में कितना था? इस पैर में बहुत कम था जी। किस तरफ था ये बताइए? कहाँ? यहाँ से इस तरह निकला था। अच्छा जी, तो दोनों ही पैरों में कमर से लेकर पैरों तक आ गया। दर्द था जी। जब से दवाई लेनी, ये सिया गोंद लेना शुरू किया, तब से 70-80% फायदा है। अच्छा, चलने फिरने में कितनी परेशानी होती थी? चलने फिरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। यहाँ से 1 किलोमीटर चले जाओ या 10 मीटर चले जाओ, कमर से चले जाओ, दुखने लग जाती कमर। तो चलते हुए पैर में भी दर्द होता था? जी, पैरों में भी दर्द होता था, यहाँ पिंडलियों में दर्द होता था। फिर काम कैसे हो रहे थे आपके सारे? काम से हो ही नहीं थे जी, काम नहीं कुछ होता है जी। अच्छा, ना जी। तो क्या बिल्कुल काम छोड़ दिया था? हाँ जी, बिल्कुल काम छोड़ दिया था। अच्छा, आप काम क्या करते हैं सुरेंद्र जी? काम तो हम खेत का करें जी, खेती का किसान है अच्छा, जी। ठीक है। यहाँ से खेत कितनी दूर है? यहाँ से खेत है जी, कम से कम भी 1-2 किलोमीटर है। 1-2 किलोमीटर दूर। आप जाते कैसे हैं? हम तो ट्रैक्टर से जाओ, ट्रैक्टर से जाते हैं। से मोटरसाइकिल से। तो ट्रैक्टर चलाने में भी काफ़ी ताकत लगती है, तो आप चला पाते थे पहले? ना जी, ट्रैक्टर कम चलावती, अच्छा, दिक्कत आवती कमर में, जब ट्रैक्टर चलावती जी दिक्कत आवती, दुख थी कमर, चला नहीं सकते ट्रैक्टर। थोड़ा चल के बात कर लेते हैं। और ये भी बताइए मुझे कि खेत में आपका काम है और ये तो रोज़ का ही काम होता है, खेत देखने होते हैं, तो फिर कैसे कर पा रहे थे आप? क्योंकि देखिए ट्रैक्टर चलाने में भी दिक्कत परेशानी हो रही थी आपको। नहीं, खेत में कोई काम नहीं होता जब तक दर्द था जी कमर में, खेत में नहीं काम होता है जी, कम होता काम, हो ही नहीं था जी। फिर कौन कर रहा था वो काम? बस कोई नहीं जी, भाई कर रहे थे। हाँ जी जी तो भाइयों पे छोड़ दिया था खेत? जी जी, खेत का भाइयों पे छोड़ दिया था, वही कर रहे थे जी। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र की 50 साल जी। 50 साल। और कितने टाइम तक आप बेड पे रहे, चारपाई पे रहे? बेड पे तो लेटा नहीं जी, वो तो चलता फिरता ही था जी, पर चले नहीं जाता, कम चले जाता जी, कमर में दर्द हो जाता। झुकने में भी तकलीफ रहती थी? झुकने में भी दिक्कत थी जी, बैठने में भी दिक्कत थी, रात को लेटते थे जब भी दिक्कत थी। वजन उठाने में? वजन तो उठे नहीं था जी, और इलाज भी इतना करवाया जी, क्या पता कितना पैसा लगा दिया जी। एक जो है क्या नाम, जो शुद्धि क्लिनिक था, उनके यहाँ से 60-70 हज़ार की दवा ली जी एक साथ, उसने कोई आराम नहीं कराया। आप एक तो कितना किलोमीटर अब चल लेते हैं ये बताइए? 10 किलोमीटर आराम से चल सके। और पहले? पहले तो 1 किलोमीटर भी नहीं चले जाता जी। अच्छा, वजन कितना अब उठा लेते हैं? अब तो 10 धड़ी वजन भी उठा लें जी। और पहले की बात करूं? पहले तो 1 किलो भी नहीं उठाता। अच्छा, जैसे गाय हैं आपके और भैंस भी दिख रही है मुझे, इनका भूसा आता है, भूसा जब आता है तो एक अच्छी क्वांटिटी में आता है, तो भूसा उठाने का भी तमाम काम होते हैं, तो ये भी काम आप करते थे पहले? हाँ जी, ये भी करे थे। अच्छा, पहले दर्द होने से पहले करे थे, अब नहीं करें, जब दर्द होया जब नहीं करे थे जी। और अब तो करे जी। अच्छा, ये खाट भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल काम छोड़ दिया था, तो सबसे पहले शुरुआत में इस खाट से ही करूँगी। खाट उठा लेंगे? हाँ जी, खाद उठा लेंगे। दिखाइए ज़रा हमें कि आपकी तकलीफ़ में कितना आराम मिला है, कि खाट आप उठा पाएंगे। अच्छा, ये कितनी भारी होगी ये भी मुझे बताइएगा? ये होगी कम से कम भी 10 किलो की खाट होगी, 20 किलो 20 किलो की। हाँ जी, उठाएंगे इसे? बिल्कुल जी, उठा देंगे। उठा दीजिए फिर। तो दर्शक आप देखिए, ये सुरेंद्र जी हैं, 50 साल के सुरेंद्र जी, जिन्होंने बिल्कुल काम छोड़ दिया था, किसान है ये। अरे बाप रे बाप, ये देखिए पूरी काट इन्होंने, ये 20 किलो की काट उठा के
बिल्कुल हमें दिखा दी है और देखिए खाट खड़ी भी कर दी और देखिए ये हो पाया है किस वजह से, ऐसी ताकत कैसे अंदर आई, कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया? सियागोंद का जी, सियागोंद, जैतून का नमक, जैतून का सिरका, ये तीनों चीज़ लगातार ले रहा है, मैं 1 साल हो गया। तो दर्शकों देखिए ये वही सुरेंद्र जी हैं जो 1 किलो भी वजन नहीं उठा पाते थे और देखिए ये खाट उन्होंने हमें उठा के दिखाई है और ये कोई लकड़ी की खाट नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये पूरी लोहे की बनी हुई खाट है और 20 किलो की ये खाट है। देखिए काफ़ी भारी ये खाट है जो इन्होंने एकदम फुर्ती के साथ उठा के हमें दिखाई है और आपने भी देखा गोंद से का इस्तेमाल इन्होंने 1 साल किया। तो 1 साल में आपने कितना इंतज़ार किया कि कब मैं सारे काम दोबारा से कर लूँगा, कब आपको आराम लगना शुरू हुआ? आराम तो 1 महीने में लगना शुरू हो गया था जी। 1 महीने के बाद तो लगातार आराम लगता चला गया। फिर तो मैं काम करना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा आपकी कमर में जैसे तकलीफ थी, मुझे यहाँ पे ना गोबर का वो दिख रहा है, ये रखा हुआ और इस टोकरा है ना, ये भी वजनदार होता है और हमें झुक के इसे उठाना होता है। तो देखिए यहाँ पे भी देरी नहीं करूँगी मैं, इसे उठा के आप रखेंगे? हाँ जी बिल्कुल रख देंगे। चलिए तुरंत चलते हैं उस तरफ। तो दर्शकों देखिए बारी पहले खाट की थी लेकिन अब हम दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे गोबर की टोकरी रखी हुई है। ये तो सुबह शाम का देखिए काम होता है जब आपके पास पशु होते हैं। तो इसे उठाइए ज़रा, कहाँ रखेंगे? देखिए तकलीफ हुई कमर में? कोई तकलीफ नहीं आई। अच्छा कोई तकलीफ नहीं। कहाँ तक लेके जाएंगे इसे? इसे ऊपर लेते जाएंगे जी। ये कितने किलो की होगी? ये तो कम से कम भी ऐसी होगी जी 6-7 अड़ी की अच्छा जी। वो भी उठवाएंगे आपसे, वो मुझे ज़्यादा बड़ी भी लग रही है इस। ठीक है आइए आइए, चलिए उधर भी चलते हैं जी। तो ये काम पूरे दिन का ही रहता होगा? हाँ जी पूरे दिन का ही रहता है, तो काम तो सब पूरे दिन का ही रहता है जी। तो इसे भी उठाइए ज़रा, देखिए आपकी कमर ठीक है या नहीं। जी ये झुकने में दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं जी है। अच्छा तो सर पे रख के इसको फिर आगे की तरफ आप लेके जाएंगे? जी जी। अच्छा चलिए इसे भी रख दीजिए। अभी मुझे बताइए हाथ में, पैर में, कमर में कहाँ दर्द हो गया इसे उठा के? कहीं दर्द नहीं है जी अब। ये जो आपने भैंस पाली हुई है, गाय पाली हुई है, तो इनकी साफ सफाई, इनका काम कौन करता है? इन्हें काम घर के करें जी। तो अच्छा जी जी। आप भी हाथ वाथ बटाते हैं सानी वानी में? ना जी मैं तो करता नहीं काम जी। अच्छा तो आपका क्या काम रहता है बताइए? मैं तो ये बाहर का काम करूँ, खेत का काम करूँ जी बस। तो सुरेंद्र सर जब आपको कमर में तकलीफ हो गई थी, कमर की तकलीफ पैरों तक पहुंच गई थी, तो क्या खेत पे जाना बिल्कुल बंद कर दिया था? बिल्कुल बंद कर दिया था जी। अच्छा ये कितने वक्त तक बंद रहा आपका काम? ये कम से कम भी जब तक दवाई चली जी, जब तक रहा बस। लेकिन एक किसान के लिए घर पे बैठ जाना, खेती बाड़ी ना करना, तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाना, ये भी अंदर ही अंदर हमें दुख देती है। देखिए तो फिर क्या सोचते थे अब कि कैसे होगी खेत, कैसे खेतों का काम होगा, खेत तो मुरझा जाएंगे जी। बहुत दिक्कत थी जी, काम नहीं हो पावा थे जी, काम करने पड़े थे, मजदूर पर करवाने पड़े थे जी। क्या दिक्कत थी जी। अच्छा आपके खेत में क्या क्या काम होते हैं? हमारे खेत में गन्ने का काम है जी, गेहूँ का काम है, धान का काम है। अच्छा खेत में हल कौन जोतता है, आप ही जोतते थे? हल ट्रैक्टर चलावे जी, हल नहीं चला। अच्छा ट्रैक्टर चलाते हैं जी। कितनी देर तक चलता है ट्रैक्टर? ट्रैक्टर तो कम से कम भी सुबह से शाम तक चले जी। अच्छा हाँ जी। तो सुरेंद्र सर आपने हमें बताया कि ट्रैक्टर आप अब 24-24 घंटे चला सकते हैं। पहले जब गोंसिया का इस्तेमाल नहीं किया था तब आप सिर्फ 1 घंटा ही चलाते थे ट्रैक्टर? हाँ जी 1 घंटे चला सकते हैं ट्रैक्टर, अब तो 24 घंटे चला सके जी। कितनी देर लगा तो उतनी देर चाहे ट्रैक्टर चला अच्छा सके। ट्रैक्टर चलाते हुए कहाँ कहाँ शरीर में दर्द होता था ये बताइए? ट्रैक्टर से कमर से बैठे नहीं जाता जी, टांग में दर्द निकला था, कमर में भी दर्द, चीज मारे थी, यहाँ भी मारे थी जी कमर में। अच्छा सीढ़ियाँ चढ़ पाते हो आप? हाँ सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं जी, पहले? पहले नहीं चढ़ पाते जी। अच्छा घर में सीढ़ियाँ हैं क्या? ये सीढ़ी जी जरा। चले क्या? चलो जी। आइए देखते हैं। तो आपके जीने की तरफ हम चलते हैं। पहले सीढ़ियाँ चढ़ते थे आप या फिर ये भी छोड़ दी थी? छोड़ दी थी सीढ़ी जी, सीढ़ी पे चढ़े नहीं जाता जी। कितनी तकलीफ होती? कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चढ़े नहीं जाता सीढ़ियों पे जी। अच्छा कैसे, मतलब कभी कोशिश तो की होगी, तो कितनी तकलीफ होती थी वो हमें बताइए जी। कोशिश करे थे जी चढ़ने की, पर चढ़े नहीं जाता, कमर में दर्द रहता जी बहुत ज़्यादा। अच्छा जाना ही नहीं होता था क्या सीढ़ियों पे? कम चढ़े थे जी, जा ही नहीं जाता ऊपर जी। अच्छा तो फिर कैसे जाने की कोशिश करते थे? अब तो जब सियागोन शुरू करा जी 1 महीने बाद चढ़ना शुरू कर दिया। नहीं पहले तकलीफ में भी चढ़ने की कोशिश तो की होगी ना, तो कैसे चढ़ते थे? सीढ़ियाँ पकड़ पकड़ के, दीवार पकड़ के? हाँ जी आराम, सीढ़ी पकड़ पकड़ कर आराम से चढ़े थे जी। मुझे दिखाइए ज़रा कितनी तकलीफ में आप सीढ़ियाँ चढ़ते थे, ज़रा हम और हमारे दर्शक देख। आराम से चढ़ते ऐसे ऐसे आराम से जी। अच्छा जी तो ये जीना पकड़ पकड़ के आप जब भी आराम से चढ़े, जब भी कमर में दर्द होता। अब मुझे जल्दी से नीचे जाके फिर से फुर्ती से ऊपर आके दिखाइए कि गोंद से के इस्तेमाल के बाद आप कितनी तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं। ये देखिए भाग भाग के चढ़ रहे हैं सुरेंद्र जी, और गोंद से का इन्होंने 1 साल इस्तेमाल किया, 1 महीने में असर दिखना शुरू हो गया, और अब देखिए
ये वो व्यक्ति हैं जो एक कदम भी चल नहीं पाते थे, परेशानी इन्हें बहुत ज़्यादा होती थी। और आज सुरेंद्र जी देखिए सीढ़ियाँ चढ़ के भी आए हैं, उतर के भी ये आ रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए ये जो अंतर इनके शरीर में आया है ये सिर्फ गौनसिया की वजह से हुआ है। तभी तो देखिए हम उनके घर तक आए हैं और उनसे ये तमाम एक्टिविटी हम करा रहे हैं, क्योंकि हमें ये जानना है कि गौनसिया के बाद कितने वो स्वस्थ हो गए हैं। चलिए आपने सीढ़ियाँ चढ़ के हमें दिखा दिया, आपने थोड़े से काम हमें करके भी दिखा दिए, तो और क्या क्या ऐसे काम थे जो घर के आप बिल्कुल छोड़ चुके थे जब आपको दर्द की शिकायत रही? जब दर्द की शिकायत तो कुछ काम नहीं होता जी, कोई भी काम नहीं होता, कमर में दर्द होता बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपके सारे काम फिर कौन करता था? जो देख रेख में आपके होते थे? दीजिए। अच्छा, हाँ जी बैठ के बातचीत करते हैं? जी, बैठ बिल्कुल। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो माफ़ी के साथ कहना चाहूँगी आपसे, इतनी एक्टिविटी हमने करा ली लेकिन जानना ज़रूरी था कि आपको आराम कितना मिला है। चलिए अपने सवाल आपसे कर लेती हूँ मैं। आपको जो कमर की परेशानी रही, एक तो ये हो कैसे गई आपको? ये काफ़ी 20-25 साल की बात है। 20-25 साल पहले वजन उठाया था। क्या उठाया था? वजन एक बोरी उठाई थी, एक बोरी, तो उसमें झटका लग गया था कमर में। झटका लगने के बाद जब भी दर्द हो गया था वजन। जब से लगातार दवा ली, दवाई तो कोई फायदा नहीं आया। धीरे धीरे आराम होता, थोड़ा थोड़ा आराम होता, फिर ऐसे हो जाता। चलता रहा। काफ़ी इलाज करवाया, कहीं भी कोई फायदा नहीं हुआ। कम से कम भी 10-12 लाख की दवा भी खा ली, कोई आराम नहीं हुआ। फिर अभी साल भर पहले हकीम जी का प्रोग्राम देखा टीवी पे। देखने के बाद हकीम जी ने बताया तो सियागोंद के बारे में। तो सियागोंद के बारे में जैसा उन्होंने बताया तो सियागोंद हमें मंगा लिया। मंगाने के बाद फिर वो शुरू किया। शुरू करने के बाद 1 महीने के बाद उसका आराम लगना शुरू हो गया। अब तो काफ़ी आराम है, 70-80% आराम है। 20-25 साल की आपने ये परेशानी मुझे बताई, जो कमर की दर्द की आपको शिकायत रही, और आपने डॉक्टर्स को दिखाया? कहाँ कहाँ दिखाया आपने? यहाँ गांव में दिखाया या बाहर कहीं दिखाया? नहीं, गाँव में नहीं। एक तो शुद्धि क्लिनिक है, ये जो शुद्धि क्लिनिक। कहाँ पे? ये सहारनपुर शुद्धि क्लिनिक है, और उसके यहाँ भी दिखाया। जो इसके हड्डी के डॉक्टर हैं उनको भी दिखाया। MRI भी कराई। MRI में कह रहे थे कि इनकी तुम्हारी तो नस दब रही है। नस दब रही, इसका तो इलाज उसमें या तो ऑपरेशन ही है या फिर दवाई तो कोई इलाज नहीं है। तो वहाँ भी उनकी भी दवा तो कोई आराम नहीं हुआ। चंडीगढ़ भी दिखाया था, काफ़ी जगह दिखाया, कोई आराम नहीं लगा। फिर सियागोंद से फ़ायदा हुआ। अच्छा, आपने MRI कराया जी। तो क्या कहा उन्होंने कि MRI में नस दबी हुई है? नस दबी हुई है। क्या और इलाज क्या बताया? ऑपरेशन? ऑपरेशन, या तो ऑपरेशन होगा, उसको कोई आराम नहीं होने का। तो आपने ऑपरेशन की नहीं सोची? ना, या ऑपरेशन हम कराया नहीं। क्यों नहीं, जब दवाई मिल गई थी, सियागोंद मिल गया था। लेकिन ये तो आपको अभी मिला है ना, सियागोंद 1 साल पहले ही मिला है ना। इससे पहले आप कैसे गुजर बसर कर रहे थे इस दर्द के सहारे, ये बताइए। वो तो डॉक्टर साहब ने कह रहे थे ऑपरेशन के लिए, तो बोल लिया था, पर ऑपरेशन के लिए ठीक नहीं बता रहे थे। ऑपरेशन करवाने के बाद ठीक नहीं था आदमी। तो इतने वक्त तक आपने कौन सी दवाई खाई जिसके सहारे आप एलोपैथी रह की रहे ली थे? थी। इसके बाद हाँ, एलोपैथी लेते रहे, आराम होता रहा। थोड़ा थोड़ा आराम, जब दवाई ले लेते आराम हो जाता, जब दवाई का असर खत्म हो जाता आराम बंद हो जाता। तो दवाइयों पे चल रहे थे आप? दवाई लेते लगातार, कंटिन्यू दवाई चल रही थी। तो दवाइयों से आराम था? हाँ, एलोपैथिक की पेन की जो पेन किलर दवाई थी उसका आराम था। जब उसका असर खत्म हो जाता आराम नहीं होता रहता। अभी ले रहे हैं आप एलोपैथिक दवाई? एलोपैथिक दवाई अब पेन किलर नहीं ले रही। नहीं ले रहे हैं आप? ना। हकीम साहब के बारे में कैसे पता चला? हाँ, हकीम साहब के बारे में टीवी पे ऐड देखा था, उनका टीवी प्रोग्राम देखा था। आपके घर में कौन कौन है? घर में भाई हैं, बच्चे हैं, भाभी हैं। ठीक है। जब आपको इतनी दर्द की शिकायत हो गई थी तो क्या काम आप नहीं कर पा रहे थे? कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे। कितनी परेशानी होने लगी थी? परेशानी बहुत थी। परेशानी, कमर में दर्द रहता बहुत ज़्यादा, चीस मारती, रात को लेटा भी नहीं जाता। पूरी तरह से आप खाट पे आ गए थे? नहीं, खाट पे तो आए नहीं थे, चलने फिरने में दिक्कत थी। फिर कैसे अपने काम कर पा रहे थे आप? काम हो ही नहीं थे, कर ही नहीं रहे थे? काम नहीं होते। अच्छा, चलिए, बेड से उठ के हमें बाथरूम तक जाना होता है या फिर हमें नहाना होता है और भी छोटे मोटे काम होते हैं, फिर वो कैसे कर पा रहे थे? नहीं, वो तो कर लेते आराम से, आराम से कर रहे थे? आराम से कर लेते। अच्छा, कौन से काम छोड़ दिए थे? खेत का काम था जी, खेत पे आने जाना, मोटरसाइकिल चलाना, खेत में आना जाना, ट्रैक्टर चलाना, ये काम बंद ही हुए थे। बंद कर दिए थे। तो उठने बैठने में ज्यादा तकलीफ होती थी या चलने फिरने में? जब जितनी देर अब बैठे ना, हाँ, इतनी देर बैठ नहीं पाऊँ, तो कमर में दर्द हो जाता बहुत ज्यादा। आपको झुकने में दर्द होता था? झुकने में भी दिक्कत थी। और लेटने में? लेटने में दर्द होता। तो जब आपको लेटने में दर्द होता था तो फिर कैसे आप लेटते थे, कैसे आप सोते थे? बस होते थे, पेन किलर दवा लिए थे। हाँ।
दवा लेने के बाद जब आराम हो जाता, तो पेन किलर आपने कब तक ली? जब तक सिया गोंद का इस्तेमाल नहीं किया। कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया आपको? साइड इफेक्ट कोई पेन क्लियर में रोज डेली लूँ था, जब ज़्यादा दर्द होता जब ले तो। किसी ने आपको मना नहीं किया कि पेन किलर इतनी भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ना दर्द तो मना आपको किसी काफी ने था? मना किसी ने नहीं किया। डॉक्टर देते, डॉक्टर साहब देखते, अगर जब दर्द हो जाता जब पेन क्लियर ले लो। जब आप लेटते थे तो किस तरफ ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती थी? फिर कैसे आप लेटते थे? क्या सीधे ही रहते थे या एक तरफ करवट लेके रहते थे? दाई तरफ ज़्यादा दर्द था, दाई टांग में हाँ हाँ। ज़्यादा दर्द था। तो फिर कैसे लेटते थे? बस लेट तो ऐसे था जी, जब पेन क्लियर ले रहे थे जब तो आराम हो जाता, फिर कहीं दर्द नहीं होता था ना क्या आपको? फिर दर्द नहीं होता। लेकिन इसका असर भी तो 6 घंटे ही रहता है सर। 6 घंटे के बाद क्या होता था ये बताइए मुझे। बस हल्का इतना थोड़ा घना दर्द रहता, फिर आराम हो जाता थोड़ा घना। फिर सबसे पहले आपने किस डॉक्टर को दिखाया? मैं हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया था सबसे पहले। कहाँ पे? सहारनपुर। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने MRI करवाने के लिए बताया था, MRI की, फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारी नस दब रही है। अच्छा, पहले डॉक्टर ने ही आपको ये कह दिया था जी, कि नस दब गई है, नस दब रही आपने MRI करा लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या सोचा आपने, क्या कराना चाहिए अब, क्या है। करें? दवाई शुरू कर दी। दवाई से इतना फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। आराम हो जाता, दवाई छोड़ने के बाद फिर दर्द शुरू हो जाता। तो इंजेक्शन वगैरह कुछ लगे? इंजेक्शन भी डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन भी दे रखे थे। कब तक लगे वो? जब तक दवाई चली वो। कितने इंजेक्शन लग चुके होंगे आपको ये बताइए मुझे। इंजेक्शन तो ये थोड़े लगे, इंजेक्शन ज्यादा नहीं लगा। कहाँ लगते थे? हाथ में लगा देते तो, कुल्ले में भी लगा मैं। तो कमर की वजह से क्या घुटनों तक भी दर्द आया? ना, घुटनों में कभी दर्द नहीं हुआ, पिंडलियों में दर्द हुआ, यानी पैरों में निकला, रोम में दर्द निकला। पिंडलियों में दर्द, जी, कमर में दर्द, कमर में दर्द। ठीक है। तो जब पहले डॉक्टर ने बोल दिया था तो फिर डॉक्टर बदला भी आपने? फिर किस डॉक्टर को दिखाया? दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मैंने कहा ये नस दबी है, इस तरह धीरे धीरे आराम होगा, एकदम आराम नहीं होने का। वो कहाँ दिखाया? सहारनपुर दिखाया था। सिर्फ सहारनपुर में ही आपने डॉक्टर्स को दिखाया या कहीं बाहर भी दिखाने की बाहर भी सोची? दिखाया, मुजफ्फरनगर। उनका क्या कहना था? उनका भी ये कहना था इतने धीरे धीरे आराम होगा, एकदम आराम नहीं होने का, नस दब रही ना, धीरे धीरे आराम होगा, धीरे धीरे खुलेगी नस। तो उनकी दवाई से आराम हुआ? कोई आराम नहीं है। तो सुरेंद्र सर, अभी तक कितने डॉक्टर्स को आप दिखा चुके थे हकीम साहब से जुड़ने से पहले? अजय डॉक्टर तो 100 डॉक्टर को दिखाया कम से कम, कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, आप दवाई तो खा रहे थे लेकिन तमाम तरीके के ऑयल आते हैं अब तो कमर के दर्द के लिए, क्या इस तरफ भी आप गए? आपने कोई तेल वगैरह का इस्तेमाल भी किया? जी, तेल वगैरह भी लिया, उसकी भी मालिश की, हाँ। उससे भी कोई आराम नहीं हुआ। सर, आपने सहारनपुर में दिखा लिया, फिर आप आगे भी गए मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे भी आपने दिखाया, तो कितने पैसे अभी तक आप लगा चुके कम होंगे? से कम भी 15-20 लाख रुपए। तो 15-20 लाख आपने अपने इलाज में लगा लिए चुके हैं। और कोई आराम नहीं मिला कोई आपको? आराम नहीं। अच्छा, गौनसिया के बारे में पता था पहले? नहीं, हकीम साहब ने बताया था, टीवी पे चैनल पे देखा। तो गौनसिया लेने की क्यों सोची? जब हकीम साहब ने बताया गोंसिया के बारे में, दर्द के, कमर के दर्द के लिए, नसों के लिए, नस खुल जाएगी, जब लेना शुरू किया, जब मंगाया था। सर, जब इतना इलाज आप करा चुके थे, फिर आपने गौनसिया मंगाने की सोची, तो फिर क्या मन में ख्याल था कि एक बार मंगवा लेता हूँ, सही होगा नहीं होगा, मतलब ट्राई करना चाहा, या फिर एक विश्वास के साथ आपने वो गौनसिया मंगवाया? हकीम साहब कहते हैं जी, विश्वास के साथ दवा खाओ, भगवान पर, भगवान का नाम लेकर विश्वास करके दवा खानी शुरू करो, आराम होगा। तो जिस विश्वास के साथ आपने गौनसिया मंगवाया, तो क्या लगता है कि आपका जो विश्वास था वो बरकरार रहा? जी, बरकरार रहा। जो विश्वास से दवा खाई, आराम से लगना शुरू हो गया। कितने दिन में गौनसिया से आराम लगना शुरू हुआ? 15-20 दिन बाद। क्या लगने लगा, मतलब कमर में राहत मिलने लगी थी? किस कमर तरह में से? जो कमर में दर्द था, चीस मारे थे, चलना फिरना शुरू कर दिया चलना 15-20 दिन के बाद। तो फिर 15 दिन के बाद से आपने लगातार गौनसिया खाते रहे आप? लगातार चल रहा है। तो फायदा आपको कैसे नजर आने लगा? क्या क्या लगा कि मुझे यहाँ आराम है? जब से खेत सिया गोंद खाना शुरू किया, कमर में एक तो दर्द कम हो गया, दुखन कम होगी, उठने बैठने में दिक्कत नहीं है, कुछ चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं। पिंडलियों में दर्द निकला था वो भी कम हो गया, पैरों में दर्द निकला था वो भी कम हो गया। तो कितने महीने से खा रहे हैं गौनसिया? 1 साल हो गया। कितना % आराम है? 70-80% आराम है। तो वो तो हमने देखा कि गौनसिया खाने के बाद आपको कितना आराम मिला है। जिस तरीके से आपने ये 20 किलो की खाट उठाई, उसके बाद आप भाग भाग के सीढ़ियाँ चढ़े हैं, और आपने जो गोबर का जो तसला था वो भी उठा के हमें दिखाया, जबकि आपको कमर की इतनी परेशानी थी। तो वाकई में देखिए, आपको आराम तो मिला है जी। तो कभी ऐसा लगा था कि इतना आराम मुझे मिल जाएगा, इतनी कम एक तो रुपए की दवाई और एक ऐसा गौनसिया जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती है, और आपने विश्वास के साथ गौनसिया का इस्तेमाल किया, लगा था कभी इतना ठीक हो पाऊंगा? न कभी नहीं आ रहा, ये पता नहीं था।
हकीम साहब से जुड़ने से पहले क्या आपको ऐसा भी लगता था कि कभी मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा? क्योंकि देखिए अभी तो आपकी उम्र 50 साल है, लेकिन आपने बताया कि 25 साल से आपको एक कमर की परेशानी थी, तब उम्र आपकी और कम थी सर। जी, जी। तो ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, जी इसको गुजारना है स्वस्थ रह के। तो ऐसा लगता था, कभी डर रहता था मन में कि आगे क्या होगा? ये तो डर था जी। हाँ, क्या होगा क्या नहीं, क्या दिक्कत है, इतनी दिक्कत परेशानी कैसे ठीक होगी। परिवार वाले क्या कहते थे? परिवार वाले तो दिखावे थे जी, मना ही नहीं कर रहे थे कुछ। वो दोनों ही कह रहे थे भाई जिस डॉक्टर को दिखाना दिखाओ। फिर अभी आपकी सेहत देख के क्या कहते हैं, जो आपको आराम मिला है गोंसिया से? अब तो उन्होंने ठीक है बिल्कुल, सिया कौन सा पैदा हो गया, आराम हो गया। तो जिन्होंने आपकी इतनी तकलीफ देखी है, तो आपके आस पड़ोस वाले, आपके नाते रिश्तेदार क्या कुछ कहते हैं अब आपकी सेहत को लेके? अब तो उन्हें कहेंगे जब इतना आराम हो गया, दवाई तो मेरे आराम देखने के बाद कम से कम भी 2 लाख की दवाई मंगा चुके हैं वहाँ आप? अच्छा। और के लिए भी सिया गोंद और के लिए भी कम से 2 लाख की दवा मंगा चुके थे। आपने अभी बताया कि आपने 2 लाख की दवाई हकीम साहब के यहाँ से मंगवाई, वो भी गोंसिया। गोंसिया ये अमाउंट कम नहीं होता है सुरेंद्र जी, काफी विश्वास आपने रखा। तो किसके लिए आपने दवाई मंगाई? ये मरीजों के लिए मंगाई दवाई, जो जिसकी कमर में दर्द था, हाथों पैरों में दर्द था, उनके लिए मंगाई। हमारे पड़ोस में ही है एक जी, उसके लिए 2-3 डब्बे आ चुके, रिश्तेदारों के लिए मंगाई। गाँव में दूसरे गाँव में उनके लिए मंगाई, उनके भी ये परेशानी थे। गाँव नठोड़ी है जी, नठोड़ी में उसके भी कमर में दर्द रहता है इस तरह, उसके लिए भी मंगाई थी, वो भी आराम है उसके भी। तो यानी ये सेवा का काम, खिदमत का काम आप कर रहे हैं। जी जी। कितनी खुशी होती है सर जब आप और लोगों तक गोंसिया पहुंचाते हैं, जब उन्हें आराम मिलता है, तो कितनी मन को संतुष्टि होती है बहुत संतुष्टि हुई कि मेरे जरिए। उनको भी संतुष्टि बहुत ज्यादा है। जिनके लिए दवाई मंगाई थी उन्हें भी संतुष्टि, वो भी बहुत इलाज करवा चुके, उनका भी कहीं भी आराम नहीं था, तो उनके लिए मंगाई, उनके भी आराम है। तो जब गोंसिया पहली बार आपके पास आया, तो उस जड़ी बूटी को देख के आपको ऐसा नहीं लगा क्या चीज है ये, किस तरीके की औषधि है? गोंसिया के बारे में पहले भी पता था। अच्छा। पहले से पता था। पंसारी का एक एलोवा मिलता है, वो भी एक ने मंगाया था। उससे वो तो नुकसान करे, साइड इफेक्ट है उसमें। तो असली नकली में पहचान कर पाए फिर? बिल्कुल पहचान कर पाएगी। वो तो जो असली हो तो खरदरा सा होता है। और वो असली कहाँ से मिला आपको? सिया गोंद इसके यहाँ से, हकीम साहब के यहाँ से, सुलेमान हकीम साहब। तो अभी आपके पास है जी। हमें दिखाइए कैसे लेते हैं आप, मंगवा लीजिए। ये ठहर के तनु जी, ऐसे ऐसे निकाल के हमें एक चुट्टी ऐसे मुंह में डाल के पानी साथ लेनी है। तो दर्शकों देखिए, यही वो गोंसिया है जिसका इस्तेमाल सुरेंद्र सर कैसे करते हैं वो तो आपने देखा ही। देखिए ये बनाया कैसे, ये बताइए आप मुझे। ये पहले उसमें माम जस्ते में पीसा, हाँ, फिर मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लिया उसमें। अच्छा ठीक है। कितने टाइम इस्तेमाल करते हैं पानी से? नोए पानी से जी। कितने टाइम? सुबह शाम? सुबह शाम। खाने से पहले, खाने के बाद? खाने के बाद। खाने के बाद आधा घंटा बाद। तो आप देख सकते हैं ये वो गोंसिया है जिसका इस्तेमाल लगातार 1 साल से कर रहे हैं सुरेंद्र सर। 1 महीने में उनको आराम लगना शुरू हो गया और तरीका इन्होंने बता दिया। ये पूरा रॉ मटेरियल इनके पास आया था, फिर इन्होंने पीसा। पीसने के बाद देखिए अब सुबह शाम इसका इस्तेमाल ये नॉर्मल पानी से कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिस गोंसिया की वजह से सुरेंद्र जी का जीवन इतना आसान हो गया है, तो वो हमने आपको यहाँ पे दिखाया और हम तमाम सेहत से जुड़ी बातचीत उनसे कर रहे हैं, क्योंकि गोंसिया से जो उन्हें आराम मिला है वाकई में सर हमें बहुत खुशी हो रही है आपको इतना फिट देख के, क्योंकि आप बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रहे थे, आपने खेत पे जाना छोड़ दिया था और आप एक किसान हैं। किसान का घर पे बैठ जाना बहुत बड़ी पीड़ा की बात होती है। तो ये दवाई आपको कितनी कारगर लगी, कितनी अच्छी लगी, ये बताइए। बहुत अच्छी दवाई लगी। ये गोंद अमृत के समान है, इतना फायदा किया जी इसने। हकीम साहब से आप जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा आप बने, विश्वास किया आपने हकीम साहब की गोंसिया पे, तो उनके लिए कुछ कहेंगे? जी हकीम साहब के लिए बहुत कुछ कहेंगे जी। हकीम साहब तो भगवान है जी, किस्म के। उन्होंने तो लोगों को ठीक किया जितने। ये दवाई चली, सिया गोंद चला रखा, जैतून का सिरका है जी, वो भी कैस्ट्रोल में काम करे, गैस तेजाब में काम कर रहे हैं जी। हकीम साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लोगों की। तो शुक्रिया सुरेंद्र सर अपने गांव में हमें बुलाने के लिए और आपसे मिलने का जो हमें मौका मिला है। तो आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तो दर्शक अभी आपको हमने मिलवाया 50 साल के सुरेंद्र जी से, जो कि एक किसान हैं। हकीम साहब के गोंसिया का उन्होंने इस्तेमाल किया और देखिए मामूली दवाई बेशक है, लेकिन उनके लिए ये अमृत साबित हुई है। 1 साल उन्होंने गोंसिया का इस्तेमाल किया, जहां डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप सिर्फ दवाइयों पे ही
रह सकते हैं, लेकिन 1 महीने में जो अंतर देखने को उनको मिला, धीरे धीरे करके वो इतने ठीक हो गए कि आपने देखा खाट उन्होंने उठाई जो कि लकड़ी की बिल्कुल नहीं थी, लोहे की वो खाट थी, 20 किलो की वो खाट, और फिर जैसे कि उन्होंने हमें दौड़ के दिखाया सीढ़ियों पे, वो भी आपने देखा। तो आज की सच्ची कहानी आप तक हमने पहुंचाई सुरेंद्र सर की। तो हम पहुंचे सहारनपुर से 35 किलोमीटर दूर, तहसील है नकुड़, और साथ ही अंदर एक गांव पड़ता है डारेवाला। यहाँ पे रहते हैं सुरेंद्र जी, जिनसे मिलने हम आए। उनकी सेहत हमने जानी और आपको भी बताई कि कैसे वो गौनसिया के इस्तेमाल से 70 से 80% ठीक हो रहे हैं। तो ऐसे ही सच्ची कहानियाँ पहुँचाते रहेंगे आप तक। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।